हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने जीके जीएस के यहाँ क्वेश्चन लिए हैं जो कि 20 क्वेश्चन है और बार बार एमटीएस में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है? न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना, समान नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना। ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर। बाकी ये तीनों आप लोगों को पता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका राज्य के नीति निर्देशक में है। अनुच्छेद 50, समान नागरिक संहिता 44 आप लोगों को पता ही है कि ये डीपीएसपी का भाग है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो आप लोगों को पता ही है कि ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसे किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। किस जिले में बनवाया था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनवाया था, ये भी ध्यान रखिए। तो सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में है। किस सम्राट ने इसे बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हम लोगों का होगा प्रशांत महासागर का दक्षिण चीन सागर हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरीनगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ कहा जाता है बरीनगा खेती, स्थानांतरी खेती को? उड़ीसा में। इसका एक ऑप्शन नीचे है, राइट आंसर उन लोगों का उड़ीसा होगा। स्थानांतरी खेती को बरीनगा खेती कहाँ कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का नाम मात्र प्राधिकारी कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक हेड कौन होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री होंगे। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का नाम मात्र प्राधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर शक्तियों का यूज ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ज़्यादातर शक्तियों का यूज राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए नाम मात्र के हेड कहे जाते हैं कार्यपालिका के, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस राज्य में पाए जाते, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आया था, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतत केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किसके दौरान होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य के विभाजन के दौरान होता है। राइट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन, फ्रेगमोप्लास्ट। ये ऐसे ध्यान रखिए कि फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कब होता है? तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड आ मेमायर पुस्तक की लेखिका हैं? तो ध्यान रखिए, अनफिनिश्ड आ मेमायर किसकी पुस्तक है? प्रियंका चोपड़ा जी की है। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आया है।
निम्नलिखित में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो हमने कई बार आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, जो जितने भी हम टेस्ट बनाए हैं, तो मैंने कई बार बताया है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है। द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। महरी नृत्य, गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो महरी और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? उड़ीसा का है। किस राज्य का है? उड़ीसा का। महरी और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लेबंग बुमानी। क्वेश्चन क्या है? लेबंग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? लेबंग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो आप लोगों को पता होगा क्या? त्रिपुरा का है। लेबंग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? त्रिपुरा का है। किसका है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता होगा R.D. बर्मन। राइट आंसर क्या होगा? पंचम दा किसे कहा जाता है? R.D. बर्मन जी को कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि किराना घराना से बहुत क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछ लिया जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से। कहीं पर करीम खां पूछे जाएंगे, तो कहीं पर आप लोगों को अब्दुल वाहिद खान पूछे जाएंगे, लेकिन किराना घराने से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो पंडित 2023 में बहुत बार पूछा गया है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो आप लोगों को पता होगा किराना घराना। मैंने कई बार बताया है कि किराना घराना के फाउंडर कौन है? तो करीम खान है। पंडित भीमसेन जोशी उसी से संबंधित हैं। अब्दुल वाहिद खान भी उसी से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, धोंडो केशव कर्वे। किसने? धोंडो केशव कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो 118। राइट आंसर क्या होगा? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धीवेही है? भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धीवेही है? आप लोगों को पता होगा मालदीव। राइट आंसर क्या होगा? मालदीव। मालदीव की आधिकारिक भाषा धीवेही है। और ये जो ऑप्शन में है ये भी पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये मंदारिन पूछा गया था एक शिफ्ट में। मैंने इसको बताया आप लोगों को। चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है और भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटकर ले गया था? तो शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? मुक्तेश्वर नृत्य, सीधा सीधा ऐसे ही ध्यान करिए कि मुक्तेश्वर नृत्य किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। मुक्तेश्वर नृत्य किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और मुक्तेश्वर नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या इनमें से कोई नहीं? तो
तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश क्या होता है, तो जब आप लोगों को पता है कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब कोई अर्जेंटली कोई बिल पास करना होता है, कुछ करना होता है और उतनी जल्द सभा नहीं बैठक के उसकी नहीं हो पाती, तो राष्ट्रपति अकेले ही सिग्नेचर कर बिल पारित कर देते हैं। उसी को बोला जाता है अध्यादेश। और आर्टिकल 123 के तहत यह किया जाता है। तो और आप लोगों को पता होगा कि राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत, तो 213। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभापति हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, राष्ट्रपति। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।